चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए रोल मॉडल होगा। हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्या किया कि कृषि मंडी कानून को ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग जो हैं उनके इशारे पर ही हुआ। कृषि मंडी कानून को पुनः हम वापस लाएंगे, जिसमें बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेंगे, डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे किसानों के साथ जो नाइंसाफी है। चौथा कृषि मैप में क्या कुछ तब्दीली कीजिएगा? चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया। 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा, ये नया चीज़ आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 2006 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्या किया कि कृषि मंडी कानून को ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग जो हैं उनके इशारे पर ही हुआ। और देखेंगे आप कि 2021 में आते आते केंद्र सरकार ने भी कृषि मंडी को ख़त्म करने का काम किया था। हम कृषि मंडी कानून को पुनः हम वापस लाएंगे, जिसमें बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेंगे, डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे किसानों के साथ जो नाइंसाफी है। इसके अलावा हम लगातार, क्योंकि कृषि रोड मैप नोडल डिपार्टमेंट है मेरा, जिसमें हम 12 डिपार्टमेंट हम किस हमारे सहयोगी हैं, उनके भी लक्ष्यों को हम ठीक से दुरुस्त करेंगे कि तभी कृषि क्षेत्र में बिहार में विकास बढ़ेगा। जब समेकित रूप से 12 जो डिपार्टमेंट है वो सहयोग करेंगे, तभी कृषि वास्तविक रूप से बदलेगा। अन्यथा आप देख लीजिए 2011-12 में खाद्यान्न का उत्पादन 1,77,00,000 टन था, और जब हम 21-22 में आते हैं तो बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन 1,76,00,000 टन रह गया, 1,00,000 टन घटा है। तो स्वाभाविक है कि 2 कृषि रोड मैप सही दिशा में नहीं काम किए, जिसके चलते परेशानी में बिहार के लोग हैं। जबकि दशकीय जनसांख्यिक वृद्धि दौर 25% माना जाता है, आबादी बढ़ी होगी 10 सालों में बिहार की, तो अतिरिक्त 25% जो जनसंख्या बढ़ा, उसके लिए हम अतिरिक्त खाद्यान्न का उपाय बिहार में नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है।